हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुल्तान है। जमोलॉजी में आज पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचुरल पल्स, कल्चर पल्स और इसका ग्रेड क्या होता, आज के टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे। पल्स हर एक जगह ग्रो नहीं होते, उसको सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन सूटेबिलिटी होने का रहता। मीन्स स्टेबल वाटर फर्स्ट, और उसका डेप्थ 10 to 15 फीट ही रहने का रहता वो। और उसमें 10 to 15 फीट रहने से मतलब क्या होता बोलो तो सूर्य रश्मि नीचे तक जाने पर नीचे छोटे छोटे झाड़ या इंसेक्ट्स या कीट पलते, उसको खाते हुए ऑयस्टर जीता। ये हर एक ऑयस्टर में पल्स बनते नहीं। ये पर्टिकुलरली पिक्टिंडा वल्गैरिस ज़ात का ऑयस्टर में पल्स ज़्यादातर बनते। इसका साइज़ आके 6 इंचेस से लेके 12 इंचेस तक रहता, और इसका लाइफ टाइम भी 8 to 12 ईयर्स तक रहता। जब ये ऑयस्टर फूड लेने के लिए इसके 2 शेल्स को ओपन करा तो इसके अंदर वाटर जाने पर उसके साथ छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी चले जाते, उसको वो फीडिंग के जैसा लेता। समटाइम्स पानी का बहाव ज़्यादा रहने की वजह से या दूसरे एनिमल्स इसके ऊपर ये जब फीडिंग के लिए मुंह खोलता उसमें अटैक करते, या वाटर का बहाव ज़्यादा रहने की वजह से उसके साथ छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े या अदर फॉरेन मटेरियल जाके अंदर रहते तो स्नेल को चुभ जाता, और चुभने की वजह से उसको पेन क्रिएट होता। ये पेन रिड्यूस कर लेने के लिए वो क्या करता, ये शेल कौन से केमिकल कंपोजिशन से बना है, वही केमिकल कंपोजिशन वो फॉरेन बॉडी के गोल रिलीज़ करता। ये इसका केमिकल कंपोजिशन आके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एर्गोनेट है। सेम मटेरियल उसके गोल भी रिलीज़ करने की वजह से उसका शार्पनेस, जो फॉरेन बॉडी का शार्पनेस होता वो चले जाके राउंड होते रहता, लेयर बाय लेयर उसके ऊपर फॉर्म होता। ये कब तक होता, जब से ये फॉरेन बॉडी इंसर्ट होके उसके लाइफ एंडिंग टाइम तक ये सेम प्रोसेस चलते रहता। इसको ये अपन पर्ल बोलते। नेचुरली फॉरेन बॉडी इंसर्ट होके उसके गोल लेयर से फॉर्म हुए तो विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इसको नेचुरल पर्ल कहलाता। वही कल्चर पर्ल में सेम ऑयस्टर्स को लेकर जाके ह्यूमन बीइंग्स आदमियाँ उसके पॉन्ड्स में या उसके ग्रोइंग प्लेसेस में इसको जाली में बन के पालते। सीड के बदले, नेचुरल सीड के बदले इसके अंदर राउंड बॉल्स कल्चर पर्ल में डालते। ये डालने पर इसके गोल भी ऑयस्टर लेयर बाय लेयर क्रिएट करता। इसको कल्चर पर्ल बोलते। कल्चर पर्ल में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, नेचुरल पर्ल में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये दिस इज़ द मेन डिफरेंस। और नेचुरल पर्ल में जो फॉरेन बॉडी है उसको सीड कहलाती, और उसके गोल है सो इसको लेयर्स को नेकर कहलाता। नेचुरल पर्ल में सीड का साइज़ कम रहता, नेकर्स का साइज़ ज़्यादा रहता। और कल्चर पर्ल में सीड का साइज़ बड़ा रहता, नेकर्स का साइज़ कम रहता। ये मेन डिफरेंस की वजह से अपन नेचुरल पर्ल और कल्चर पर्ल को अलग कर सकते। इसको अलग करने के लिए अपने को एक्सरे लेना पड़ेगा। एक्सरे में अपन क्लियरली नेचुरल पर्ल के सीड को, मीन्स फॉरेन बॉडी को साइज़ को देख सकते, और कल्चर पर्ल में भी उसके साइज़ को देख सकते। या उसमें होल, ड्रिलिंग होल है तो वो होल के अंदर देखने पर अपने को लेयर बाय लेयर सर्किल्स दिखेंगे। या उसको हॉरिजॉन्टली काटने पर, ऑनियन को काटने पर कैसा लेयर्स फॉर्म होते, उस तरह के लेयर्स इसमें दिखेंगे आपको। कल्चर या नेचुरल पर्ल के फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ या उसके लक्षण, इसका केमिकल कंपोजिशन आके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एर्गोनाइट रहता, और क्रिस्टल सिस्टम नहीं है, क्रिस्टल हैबिट नहीं है। हार्डनेस आके 3.5 से लेके 4 तक है। टफनेस फेयर है। क्लीवेज इसमें नहीं है। फ्रैक्चर आके इसमें अनइवन फ्रैक्चर और स्प्लिंटरी फ्रैक्चर रहेगा। स्ट्रिक टेस्ट में
ये वाइट आएगा। कॉज ऑफ कलर येलो क्रोमेटिक है। येलो क्रोमेटिक का मतलब इसमें हर एक कलर का पर्ल अवेलेबल रहता। स्पेसिफिक ग्रेविटी आके 2.65 से लेके 2.85 तक रहता। इसका लस्टर आके पॉली लस्टर कहलाता। ट्रांसपेरेंसी में ये नेचुरल पर्ल्स है तो थोड़े सेमी ट्रांसलूसेंट दिखेंगे, कल्चर पर्ल तो ओपेक ही रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आके 1.53 से लेके 1.68 तक रहेगा। बाई रिफ्रेंजेंस नन है, ऑप्टिकल कैरेक्टर नन है, ऑप्टिकल साइन नन है, पियोक्रोइज्म नन है। SRDR में ये AGG है, एग्रीगेट। इसका फिनोमिना आके आपको ओरिएंट कहलाता। ओरिएंट का मतलब मोती में रेनबो कलर्स अपीयर होते। ये रेनबो कलर्स लेयर बाय लेयर ट्रैपिंग होते होगा तो उसके बीच में वाटर चले जाता। वाटर चले जाने की वजह से ये रेनबो कलर्स एग्जिबिट होते और फ्लोरोसेंस में इनर से स्ट्रॉन्ग तक है। इंक्लूजन्स इसमें कुछ नहीं दिखते। इनसाइड जो सीड रहती वो एक्सरे में ही अपने को दिखती। यही कल्चर और नेचुरल पल्स के फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ है। कल्चर पल्स में वैरायटीज़ है, दो मेन वैरायटीज़ कहलाते। एक सीड रहासो कल्चर पल और एक नॉन न्यूक्लियस कल्चर पल। न्यूक्लियस और नॉन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पल्स में आपको साउथ सी पल्स, जापानीज पल्स, केसी पल्स ये आएंगे। नॉन न्यूक्लियस पल्स में आपको राइस पल्स आएंगे। ये नॉन न्यूक्लियस पल्स में जनरली क्या होता बोले तो नर्व सिस्टम के नर्व्स रहते ना, वो डालने पर थोड़े दिन तक ये नर्व सिस्टम रहता, उसके ऊपर ग्रो होता कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद ये नर्व सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता, सड़ जाता। वो सड़ के निकल जाने की वजह से इससे पहले ग्रो हुए सो लेयर्स के ऊपर ही फर्दर ग्रोथ आते रहता। इसको ये अपन राइस पल्स कहलाते या नॉन न्यूक्लियस पल्स कहलाते। ब्लिस्टर पल्स मॉबे पल्स है। ब्लिस्टर पल्स में नेचुरल पल्स ऐसा ऑयस्टर को लग के पले तो दैट इज़ कॉल्ड ब्लिस्टर पल। वही कल्चर पल्स ऐसा ऑयस्टर को लग के पले तो दैट इज़ कॉल्ड मॉबे पल। ये नहीं जैसा कॉन्च पल। कॉन्च पल जनरली आपको पिंक कलर में रहता और वो शंक में बनता। इस तरह से पल्स डिफरेंट प्लेसेस में कल्चर पल भी बनते, नेचुरल पल्स भी बनते। और पल्स में हर एक कलर अवेलेबल रहता। कलर डिपेंड अपॉन शेल। अब ये शेल का कलर वाइट है तो अंदर का पल भी वाइट ही रहता। ये शेल का कलर ग्रीन है, अंदर का पल का कलर भी ग्रीन रहता। ये शेल का कलर ब्लैक है, अंदर का पल का कलर भी ब्लैक रहेगा। और पल्स का ग्रेड भी होता, इंटरनेशनली पल्स का ग्रेड होता। ये पल्स का ग्रेड लस्टर के ऊपर और राउंड के ऊपर, सरफेस स्ट्रक्चर के ऊपर, मेकर्स नंबर्स के ऊपर और स्ट्रिंग है तो उसका स्ट्रिंग के साइज ऑफ पल्स के ऊपर और कलर ऑफ पल्स के ऊपर होता। यह ग्रेड्स ट्रिपल ए रहता, टॉप ग्रेड का रहता। नेक्स्ट ग्रेड AA प्लस A+, A ऐसा ग्रेड्स इंटरनेशनली चलते। प्रैक्टिकली अपन ये पल्स को चेक करेंगे। ये नेचुरल पल है, इसको हाफ से कट करने पर इनसाइड कैसा है वो देखने के लिए कट करे सो है। आपको इसका बड़ा इमेज मैं इधर बताऊंगा। इसमें आप देखने पर लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन दिख रही है, टाइनी टिल द एंड। और इसमें ब्राउन वाइट कलर्स का लेयर्स फॉर्मेशन दिख रहे हैं इसमें। दिस इज क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ नेचुरल। वही कल्चर पल में आपको ऊपर का लेयर अलग रहेगा, इनसाइड ये दिस इज प्लास्टिक सीड। या आप लाइट के नीचे इस प्रकार से रखने पर आपको इनसाइड इतना बड़ा सीड का शैडो दिख रहा। और इसमें भी देखिए आप, दिस इज क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ कल्चर पल। और इसी पल्स को अपन एक्सरे लेने पर अपने को इस प्रकार का एक्सरे आएगा। आपको ये कल्चर पल है। कल्चर पल में आउटसाइड आपको नेकर दिख रहे हैं, इनसाइड सीड दिख रही। और स्ट्रिंग में भी देखिए पूरा एक ही तरह की सीड है, नेकर से
किधर भी नहीं दिख रहे, ओनली एज में लाइट कलर दिख रहा है नेकर्स का। मीन्स आपको यहाँ सीट का साइज़ बड़ा है, मीन्स दिस इज क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ कल्चर पर्ल। इसमें भी इनसाइड कुछ सीड नहीं दिख रही, ये पूरा एक ही सीड है और आउटसाइड लेयर्स है नेकर्स, मीन्स सीड का साइज़ बड़ा रहना, दिस इज ऑल्सो कल्चर पर्ल। इस प्रकार अपन लाइट में या एक्सरे में या हॉरिजॉन्टल कट करने पर भी देख सकते। इसको मदर ऑफ पर्ल कहलाता। मदर ऑफ पर्ल का मतलब ये है कि आपको शेल को कट करने पर मदर ऑफ पर्ल कहलाता। ये कल्चर पर्ल ऑयस्टर को लग के ग्रो वेसो है, इसको मॉबे पर्ल कहलाता। ये केसी पर्ल, ये नॉन न्यूक्लियस पर्ल या राइस पर्ल कहलाता। ये नॉर्मल कल्चर पर्ल है, ये जापानीज पर्ल भी कहलाता या बटन मोटी कहलाता। जनरली साउथ सी में आपको पीसेस राउंड रहते हैं और उसके ऊपर सरफेस के ऊपर डिम्पल नज़र आता, वो साउथ सी पर्ल कहलाता। या नेकर्स ज़्यादा रहते, होल में देखने पर उसके नेकर्स नंबर ऑफ नेकर्स ज़्यादा रहते। इसका कल्चर ऑलमोस्ट 3 से 5 ईयर्स तक होता साउथ सी का। ये वीडियो को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आपको 4C जम टेस्टिंग लैब और जम्बोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हैदराबाद इंडिया के सौजन्य से रिलीज़ किया गया है।